दोस्तों, टीवी सीरियल की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया राज सामने आ रहा है और हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। रिमझिम की मासी सुनंदा के साथ हुआ वो बड़ा हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसी हादसे ने सालों से छुपे हुए उन राजों का दरवाजा खोल दिया जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। हादसे के बाद जब सुनंदा को होश आता है तो उनकी आंखों में डर, दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। पहले तो परिवार को लगता है कि हादसे की वजह से उनकी हालत खराब हो गई है, लेकिन धीरे धीरे सुनंदा ऐसी बातें बताने लगती हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उन्हें एक एक करके सब कुछ याद आने लगता है, कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा था, किसने परिवार को तोड़ने की कोशिश की और किस तरह हर इंसान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। सुनंदा बताती हैं कि ये सब कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि बहुत समय से एक बड़ी चाल चली जा रही थी। महल में मौजूद कुछ लोग बाहर से अपनों जैसे दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर इस परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। जैसे ही वो मोहिनी का नाम लेती हैं, पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि मोहिनी जैसी शांत दिखने वाली लड़की इतना बड़ा खेल खेल सकती है। समीर की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसे याद आने लगता है कि कैसे हर मुश्किल समय में मोहिनी ने खुद को बेगुनाह साबित किया और हर बार उसने उसी पर भरोसा किया, लेकिन आज सच्चाई सामने थी। समीर को एहसास हो जाता है कि मोहिनी ने सिर्फ उसका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उसके पूरे परिवार की खुशियों को तबाह करने की कोशिश की। मोहिनी पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो रो रो कर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सुनंदा एक एक सबूत सबके सामने रख देती है। वो बताती है कि कैसे मोहिनी ने विक्रम के साथ मिलकर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाया। ये सुनते ही समीर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मोहिनी को साफ शब्दों में कह देता है कि अब इस महल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। समीर की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देती है। वो मन ही मन कसम खाती है कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेगी। दूसरी तरफ रिमझिम पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि जिस इंसान को वो अपना मानती थी वही उनके खिलाफ निकला। समीर रिमझिम को संभालने की कोशिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुनंदा बार बार यही कहती हैं कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना होता है कि विक्रम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, वो जरूर कोई नया खेल खेलेगा। सुनंदा की बातें सुनकर समीर चौकन्ना हो जाता है और पूरे महल की सुरक्षा बढ़ा देता है। इसी बीच परिवार में एक खास समारोह की तैयारी शुरू होती है। सभी चाहते हैं कि इतने दिनों के दुख और तनाव के बाद घर में फिर से खुशियां लौट आएं। महल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर तरफ रोशनी, संगीत और हंसी का माहौल होता है। रिमझिम भी काफी समय बाद मुस्कुराती हुई नजर आती है। उसने खूबसूरत लहंगा पहना होता है और समीर उसे देखकर कुछ पल के लिए सारी परेशानियां भूल जाता है। परिवार के सभी लोग दोनों को साथ देखकर खुश होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। समारोह के बीच अचानक पूरे महल की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग घबरा जाते हैं और चीख पुकार शुरू हो जाती है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रिमझिम वहां से गायब हो चुकी होती है। समीर पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है। पूरा परिवार डर जाता है। तभी समीर के फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ विक्रम होता है। उसकी आवाज सुनकर समीर का खून खौल उठता है। विक्रम हंसते हुए कहता है कि अगर वो रिमझिम को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले पुराने गोदाम में आना होगा। अगर उसने पुलिस या किसी और को साथ लाने की कोशिश की तो रिमझिम की जान चली जाएगी। समीर एक पल के लिए टूट जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है। वो जानता है कि ये सिर्फ रिमझिम को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने परिवार को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की भी जंग है। सुनंदा मासी समीर को अकेले जाने से रोकती हैं। वो कहती है कि विक्रम बहुत खतरनाक है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। बाहर से ऐसा दिखाया जाता है जैसे समीर अकेले जा रहा है, लेकिन असल में सुनंदा अपने भरोसेमंद लोगों और पुलिस को गुप्त रूप से वहां भेज देती हैं। जैसे ही समीर गोदाम में पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। रिमझिम कुर्सी से बंधी हुई होती है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। विक्रम अपने गुंडों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो समीर को देखकर ताली बजाता है और कहता है कि आखिरकार वो अपने जाल में उसे फंसाने में कामयाब हो गया। समीर गुस्से से विक्रम पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गोदाम में चारों तरफ मारपीट और चीखों की आवाज गूंजने लगती है।
विक्रम के गुंडे भी समीर पर हमला करते हैं, लेकिन समीर अकेले ही सबका सामना करता है। उधर रिमझिम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। उसकी आंखों में डर के साथ साथ हिम्मत भी नजर आती है। काफी कोशिशों के बाद वो अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है। वो भागकर समीर की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी विक्रम बंदूक निकाल लेता है। पूरे माहौल में तनाव फैल जाता है। विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो रिमझिम को गोली मार देगा। समीर वहीं रुक जाता है। रिमझिम रोते हुए समीर को शांत रहने के लिए कहती है। तभी अचानक सुनंदा की आवाज गोदाम में गूंजती है। वो पुलिस के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। चारों तरफ से पुलिस विक्रम और उसके गुंडों को घेर लेती है। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका हर रास्ता बंद हो चुका होता है। सुनंदा पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। विक्रम और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके बाद समीर दौड़कर रिमझिम को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और हर कोई भावुक हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मोहिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान लौट आती है। वो धीरे से कहती है कि असली खेल अभी बाकी है, और यही बात आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देती है।